और जनता पार्टी का जिले का महामंत्री था, हमारे रावल साहब अध्यक्ष थे। जोगराज सिंह जी ने मुझे कहा कि तुम्हें जनता पार्टी में कोई जगह नहीं मिलेगी, तुम भारतीय जनता पार्टी के लायक हो, भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ। और जोगराज सिंह जी दुकान के ऊपर 1 रुपया आपने खुद ने अपनी जेब से निकाल कर मेरे 1 रुपये की रसीद काटी थी मेरी समझ। ऐसे ही मेरे गुरु सनातनी और मेरे राजनीतिक गुरु सम्मानीय जोगराज सिंह जी और सभी कार्यकर्ता बंधुआ, लोग ये कहते हैं जब हमने एक बैठक की और आज की बैठक हमने मुकर्रर की, तारीख इसकी फिक्स की, फाइनल की, तो कुछ कार्यकर्ता और कुछ दूसरे जो लोग वो मुझे कह रहे थे आप जो ये मीटिंगें कर रहे हो, ये मीटिंगें इसलिए कर रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी के लोग आपको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। मैंने उन्हें कहा ऐसी बात नहीं है, वहाँ मैंने उत्तर नहीं दिया, लेकिन आपके माध्यम से आज उत्तर दे देता हूँ। महाभारत काल के अंदर जब एकलव्य गुरु द्रोण के पास में शिक्षा लेने के लिए धनुर्धर की गया था, तो उन्होंने कहा था स्वीकार नहीं करेंगे तुझे, क्यों तू राज दरबार से संबंधित नहीं है, तू एक सामान्य व्यक्ति है। और उस दिन उसने प्रण ले लिया कि मुझे गुरुदेव आप स्वीकार करें या नहीं करें, मैंने आपको स्वीकार कर लिया है और आपकी मूर्ति बना करके मैं भारत का सबसे श्रेष्ठ धनुर्धर बन कर के रहूँगा। और इसी उद्देश्य को लेकर के आज इस बैठक के अंदर आप पीछे देख सकते हैं, हमने माननीय मोदी जी को अपना द्रोण मान लिया है, उनको अपना गुरु मान लिया है और इनके सामने साक्षी होकर के ये कहते हैं कि एक न एक दिन ऐसा आएगा वापस भारतीय जनता पार्टी बाड़मेर जिले के अंदर सर्वश्रेष्ठ पार्टी बन करके उभरेगी। भय करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं हम अपने साथ में रहेंगे? कोई कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ सामने आप है जो पैरेलल संगठन खड़ा कर रहे हैं, कोई किसी प्रकार का कोई पैरेलल संगठन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के साथ में रह करके भारतीय जनता पार्टी को आगे किस तरीके से मजबूत किया जा सकता है, उस मजबूती के साथ में उसके साथ में कंधे से कंधा मिला करके संगठन के साथ में भी खड़े हैं, पार्टी के साथ में भी खड़े हैं। इसलिए इस प्रकार का भ्रम रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोग ये कहते हैं कि हम कमज़ोर हैं, जैसा कि मैंने अभी उदाहरण दिया, भाई किस तरीके से कमज़ोर है मुझे कुछ समझ में नहीं आता। किस तरीके से आपने कोई हतोत्साहित होने की ज़रूरत ही नहीं है। आप एक एक चेहरे को देख तो लो और देख करके अंदाज लगा लो कि इनमें कितनी ताकत है। एक एक जब इस प्रकार के कार्यकर्ता जब फील्ड के अंदर निकलेंगे तो हज़ारों की संख्या में एक एक कार्यकर्ता के पीछे जनता आकर के और खड़ी हो सकती है और उनके पीछे, उन कार्यकर्ताओं के पीछे लाखों की संख्या में जनता आकर के खड़ी हो जाएगी। मैं दावे के साथ मैं आपको कह दूँगा, आज की तारीख है ये जो लोग बैठे हैं यही भारतीय जनता पार्टी, यही सरकार है, यही सब कुछ है। इसलिए अपने को कमज़ोर पड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप कमज़ोर है भी नहीं। आप तो हमेशा जीवन भर भारतीय जनता पार्टी के संगठन को मार्गदर्शन देते आए हैं, तो जो मार्गदर्शन देने के लिए आप आगे हमेशा रहे हैं, तो अब किस प्रकार से कमज़ोर हो सकते हैं? भीष्म पितामह वृद्धावस्था के बाद में भी कोई कमज़ोर पड़े थे क्या? तो कोई भी सेना उनके सामने आकर के खड़ी होती थी तो ये कहते थे कि भीष्म पितामह को कोई नहीं हरा सकता। आप सारे के सारे जो कार्यकर्ता यहाँ बैठे हैं पुरानी भारतीय जनता पार्टी के, वो सामान्य कार्यकर्ता नहीं, एक एक कार्यकर्ता भीष्म पितामह के समान। इसलिए हम आगे बढ़ेंगे। ये कोई आपकी को केवल मैं हौसला अफजाई करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वास्तव में आपके पास में इतनी शक्ति है और ये शक्ति लेकर के हम चलेंगे। अभी हमने सुना था, बार बार सुनने को ये आता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कोई था जो पदाधिकारी भी था और कलेक्ट्रेट में किसी प्रशासनिक अधिकारी के सामने गया और उसने कोई काम को लेकर के मांग की होगी, और जब मांग की तो पुलिस को बुला लिया गया और उसको पुलिस वालों को ये कह दिया गया कि इसको जेल में डाल दो। क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी की, जिस भारतीय जनता पार्टी की जिस प्रदेश के अंदर, जिस देश के अंदर सत्ता है, भारतीय जनता पार्टी का काम लेकर के प्रशासन के बाद में जायज़ काम को लेकर के और गया है,
और उसको जेल के अंदर डालने की अगर धमकी दी है और उसके बाद में प्रशासन हमारे संगठन के कुछ लोग जा करके और उनसे माफ़ी मांग करके छुटवा करके ले आए हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ, उनके लिए कोई शब्द नहीं कह सकता। लेकिन मैं ये दावे के साथ में कह सकता हूँ कि आप सारे एकत्रित होकर के और किसी भी कार्यकर्ता को इस प्रकार का अगर कोई दुर्व्यवहार किया गया तो इस संगठन के माध्यम से, भले ही वो 60 की संख्या में ही क्यों ना हो, उस प्रशासन को आज की इस बैठक के माध्यम से मैं चुनौती देता हूँ, या तो जायज़ काम कर लेना, तो कुर्सी के ऊपर आप बैठे रहना, तो हमारी छाती के ऊपर हम बैठे। मजाल पड़ी है कोई भारतीय जनता पार्टी के किसी पदाधिकारी को धक्के देकर के बाहर निकाल लेगा, नहीं निकलने देंगे किसी भी सूत्र में। आप अपनी छाती के ऊपर हाथ रख करके विचार करें, चिंतन करें, घर जाकर के भी चिंतन करना, घर पे जाकर के चारपाई के ऊपर बैठ करके और ध्यान की मुद्रा में विचार करना। आज जो हम बैठे हैं, क्या हम इतने में से 10 कार्यकर्ता किसी कार्यकर्ता को लेकर के काम को लेकर के प्रशासन या पुलिस के पास में चले जाते हैं जायज़ काम को लेकर के, तो क्या प्रशासन की कितनी हिम्मत है जो अपने को मना कर देंगे। ये जोगराज सिंह जी बैठे हैं, इनको मना कर देंगे, ये तेजदान जी इनको मना कर देंगे, ये प्रयाग सिंह जी बैठे हैं मना कर देंगे, धनराज जी बैठे हैं, हिंदू रेखा जी बैठे हैं, ये देखो तो सही, शक्लें एक दूसरे की देखो तो सही। जो कुछ है वो हमें है, और दूसरे जो भी बाहर खड़े हैं वो हम में ही समाहित है, हमारे ही है। उनको हम अपने पेट में लेकर के और साथ में लेकर के चलेंगे, उनको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं आने देंगे, ये हमारा फर्ज बनता है। और कोई अहंकारी अगर कोई इस हिसाब से अगर फिरता है तो उसकी हमें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। फिर कह दूं हम एकलव्य बन करके आगे निकलेंगे। इसलिए निवेदन आपसे करता हूं कि ये है, हमारा ये जो कार्यक्रम जो चलेगा वे लंबा कार्यक्रम चलेगा, आज का नहीं। वैसे जो हमने ये जो बीड़ा उठाया है इसको लेकर के पूरे हम जिले के अंदर इसको फैलाना चाहते हैं, और फैलाना इसलिए चाहते हैं कि हमारा इसमें कोई बिगड़ने वाला। कई कार्यकर्ता कहते हैं कि भगवान का नाम अब क्यों नहीं लेते हो, 60 70 साल के तो हो गए, बैठ करके ईश्वर की माला जपो। ईश्वर की माला जप रहे हैं, कोई मना नहीं कर रहा है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी जो राष्ट्र के लिए, भारत के लिए सर्वमान्य पार्टी हो सकती है और सर्वश्रेष्ठ पार्टी हो सकती है, ऐसी पार्टी को जिसने अपने हाथों से हमने खड़ा किया है, अपने हाथों से ही उसको सींच करके इस वटवृक्ष को बड़ा किया है, वो पार्टी अगर मुरझा करके एक जगह पे ढह जाती है तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको वापस उठाने की कोशिश करें। इसी क्रम के अंदर ये सारी मीटिंगें बुलाई जा रही है। हमें कोई पदाधिकारी नहीं बनना है, हमें कोई चुनाव भी कोई विशेष तौर से कोई ये नहीं है कि लड़ना ही लड़ना है। हम चुनाव लड़ेंगे, आवश्यकता हुई पार्टी ने कहा तो चुनाव तुमको लड़ना है तो लड़ा भी लेंगे, इनमें से भी लड़ा लेंगे, लेकिन पार्टी को मजबूत करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम सारे के सारे शुद्ध दिल से यहाँ आकर के और ये करना चाहते हैं। और आप सभी जो ये शहर के लोग बैठे हैं उनसे निवेदन करके और मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा कि कुछ समस्याएं शहर की बहुत ही ज़्यादा है, अति है। आप यहाँ से निकल जाओ, कलेक्ट्रेट में चले जाओ, मैं शहर के अंदर भी घूमा हूँ, सड़कों की ये हालत है, आप देख ही रहे हो। ये तो फिर भी ठीक है, थालियों की क्या हालत है, और भी बहुत सारा जो काम है, लाइट की क्या स्थिति है, पानी की क्या स्थिति है, बिजली बिल्कुल आती है तो चली जाती है, ऐसी स्थिति